महिलाओं के ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ये है इस सरकार का, मनुवादी सरकार का असली चेहरा। किसान भाई हमारे और किसान बहनें हमारी क्या अपने लिए लड़ रहे हैं? वो नहीं। कल आप जो आज 1 रुपए की चीज खरीद रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, कल वो आप 50 रुपए की खरीदने के मजबूर हो गए, एक नागरिक देश का। तो मैं ये समझता हूं जो भी व्यक्ति किसानों के खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही है। कि पाकिस्तान भी अब एक्सपोर्ट कर पाएगा बासमती राइस, क्योंकि उसको भी WTO में रजिस्ट्रेशन का मौका इस सरकार ने दिया। और मैं भी ये सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो ISI है, उससे पैसे लेके ये काम करवाया। किसान आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है, लेकिन सत्ता का अड़ियल रवैया इस तरह से देखने को सामने मिलेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, वो सरहद नहीं है, वो बॉर्डर है। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं सरकार का जो ये रवैया है, इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है कि सिर्फ 3 कानून वापस लेने के लिए वो किसानों से इस तरह से झगड़ा कर रही है जैसे कि कोई दुश्मन हो सरहद पार वाला। देखिए, बेशक जो देश के नागरिक हैं इस सरकार के, मनुवादी मानसिकता वाली सरकार के दुश्मनी हैं। सरकार के दोस्त तो अडानी और अंबानी हैं। ये जब तक हम लोग क्लियरली इन बातों को नहीं समझेंगे, हम इस मनुवादी मानसिकता का असली इंटेंशन नहीं समझ पाएंगे। एक तरफ अडानी और अंबानी है, दूसरी तरफ देश की जनता है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से देश चलाना चाहती है। तो इतना तो बच्चे को भी, 6 साल के बच्चे को भी समझ होनी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री साहब, ये सारी व्यवस्था तो अडानी अंबानी की तरफ ही काम करेंगे ना। तो क्या उन्हें अपनी नौकरियां खोनी है जो अडानी अंबानी के खिलाफ जाके कोई भी देश हित में या जनता के हित में काम कर दें? ये बात एक है। दूसरी बात यह है कि जो हजारों साल से मनुवादी मानसिकता निर्दयता का प्रयोग करती रही है, वो आप सभी लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार की निर्दयी सरकार है। जो हमने अभी 3 दिन से मैं वो देख रहा हूँ एक वीडियो जिसमें महिलाएं के ऊपर पानी का टैंकर चढ़वा दिया। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कारनामा। जो सरकारी एक इतना टैंकर वाला इतना ज़्यादा उसको निर्दयी व्यक्ति था और उसको इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन थी कि महिलाओं के ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ये है इस सरकार का, मनुवादी सरकार का असली चेहरा। अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, देश की जनता इसको नहीं समझ पाएगी, तो मैं नहीं समझता इन लोगों को समझ सकते। ये इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं, अपनी देश की जनता के ऊपर ट्रक चलवा सकते हैं ऐसे। अब जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का बात है, जिसके लिए आप बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, ये बात भी बहुत ही गूढ़ता से समझने का विषय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। चाइना जो है वो एक ऐसा देश है, उसकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो अभी लेटेस्ट हिस्ट्री है उसने बहुत सारे देशों में ज़मीनें, फार्मर्स की ज़मीनें खरीदना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूक्रेन और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फार्मिंग की ज़मीन चाइना खरीद रहा है। और ये जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, इनकी पार्टनरशिप है चाइनीज़ कंपनीज के साथ। तो वही फॉर्मूला देश में लागू कराने जा रहे हैं कि देश के किसानों की ज़मीनें छीन के चाइनीज़ कंपनीज को देने की ये साजिश है। इस पे आप लोग इन्वेस्टिगेट करें तो आपके पास बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। तीसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एंटी फार्मर जो एक राइस, बासमती राइस का आप लोगों को सबको पता होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब पाकिस्तान ने अपना दावा ठोक दिया है बासमती राइस पे। उससे देश के किसानों का इतना ज़बरदस्त, जो राइस जो ग्रोइंग किसान है, जो चावल उगाते हैं किसान, उनको इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि पाकिस्तान भी अब एक्सपोर्ट कर पाएगा बासमती राइस, क्योंकि उसको भी WTO में रजिस्ट्रेशन का मौका इस सरकार ने दिया। और मैं भी ये सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ हमारे देश की ये मनुवादी मानसिकता की सरकार के ऊपर, जिन्होंने पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो ISI है, उससे पैसे लेके ये काम करवाया कि हमारे देश के राइस ग्रोइंग जो चावल उगाने वाले किसान हैं, उनका हक काट के, उनका नुकसान पहुंचा के पाकिस्तान को मदद करने का, पाकिस्तान की सरकार को मदद करने का ये सरकार काम कर रही है। आप इससे बॉर्डर की बात की उम्मीद करते हैं? ये हमारे देश की सेना जो है आज बिल्कुल बेकरार है चाइना को सबक सिखाने। यही मनुवादी मानसिकता के जो बिजनेसमैन हैं, हमारे गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन,
ये हमारे देश की डिफेंस पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जो हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है, चाइना को सबक मेरे ख्याल से 1 हफ्ता लगेगा सबक सिखाने में। कौन रोक के रख रहा है हमारी सेना को? कौन सेना को रोक रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन जो सरकार की नीतियां, रक्षा नीतियां भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और किसानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अडानी अंबानी और चाइना के कहने से और पाकिस्तान के कहने से। ये है असली सच्चाई जिसपे, और किसान भाई हमारे और किसान बहनें हमारी क्या अपने लिए लड़ रहे हैं? वो नहीं। कल आप जो आज 1 रुपए की चीज खरीद रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, कल वो आप 50 रुपए की खरीदने के मजबूर हो गए, एक नागरिक देश का। तो मैं ये समझता हूं जो भी व्यक्ति किसानों के खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही है, वो चाइना का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, अगर किसानों के खिलाफ बोलता है तो वो कहीं ना कहीं उसके तार जुड़े हुए देश के दुश्मनों से, वो देशद्रोही है। और जो किसानों के हक में बोल रहा है वही, सिर्फ वही देशभक्त है और कोई देशभक्त है ही नहीं इस वक्त। सर, इसी के साथ राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो यूपी की सियासत में पूरी खलबली मचा दी है, उसे आप कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल, जो लोग जात पात और धर्म के नाम पर जो किसान बटे हुए थे, वो अब उनका पूरा सपोर्ट राकेश टिकैत को मिल रहा है। ये जो खलबली है बीजेपी में, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मनुवाद का मतलब होता है कि सब लोगों की चीज छीन के 1 आदमी या 2 आदमी या कम आदमियों के पास लाना। तो जो हमारे किसान हैं, किसी भी धर्म जाति कास्ट के हों, सबकी दुश्मन है ये सरकार। ये बात भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस देश में सिर्फ 50 से 51 एंटिटीज ऐसी हैं, इंडिविजुअल्स हों या वो एक व्यक्ति हो या संस्थाएं हों, जैसे अडानी अंबानी और इस प्रकार के 50-51 लोगों के पास देश का 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जो सरमाया है, जो वेल्थ है, वो सब 50 लोगों के पास है देश की। तो ये आम व्यापारी जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनका भी जो बिजनेस है वो छीन कर अंबानी के हवाले करना चाहते हैं, जैसे किसानों से सब कुछ छीन के अडानी के हवाले करना चाहते हैं। तो कोई दुकानदार हो, किसी भी समाज से आता हो, कोई किसान हो, किसी भी समाज से आता हो, ये सरकार अडानी अंबानी के कहने पे, चाइना और पाकिस्तान के कहने पे सबकी दुश्मन बनी हुई है। तो इसमें कास्ट भी कोई फैक्टर नहीं रह गई है। लूट मचाने के लिए जो मनुवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, वो स्वयं उन लोगों से भी लूट करेंगे जो गरीब हैं, भले ही वो स्वयं ऐसी कास्ट से आते हो जिसकी मानसिकता ये सरकार रखती है। सर, इसी के साथ एक सवाल जो लगातार जहन में आ रहा है, वो ये है कि ये 3 कानून जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर है और सरकार भी अड़े के 12 बार की बात करने के बाद भी कि ये सही है और किसान कह रहा है कि नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कमी है इस कानून के अंदर, वो क्या है? इस कानून की कमी मैंने आपको एग्जांपल देके बताई थी। एक तो जो किसान है वो एकदम गुलाम हो जाएंगे अडानी अंबानी के। 2 ही लोगों की बात कर रहा हूँ, 3 कानून है 2 लोगों की, गुलाम 2 लोगों के होंगे, कानून भी 3 बनाना है। अभी 30 कानून और बनवा लेंगे। सरकार ये कहती है कि हमने कागज पे लिख के कुछ बातें अच्छी कह दी हैं, कुछ, मगर ये सरकार तो झूठी है, मनुवादी मानसिकता ही झूठी होती है। तो ये सरकार जिस प्रकार से झूठे वादे पार्लियामेंट में करती रही है, तो किसान ये जानता है। ये इनकी मंशा कभी भी यही नहीं है कि एमएसपी लागू हो। इनकी मंशा ये है कि किसानों को ये बताया जाए कि हम खुली मार्केट में आपको मौका दे रहे हैं, अपनी जो प्रोडक्ट हैं या अपनी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पे बेचने के लिए। अब आप सीधी सी बात सोचने की बात यह है कि कोई बिजनेसमैन अडानी और अंबानी जब ये जो किसानों से उनकी उपज खरीदने जाएंगे, तो उनका बिजनेस जो एक्यूमेन है या जो उनकी बिजनेस मानसिकता है वो क्या कोशिश करेगी? ज़्यादा पैसे देना या कम पैसे देना? कोई भी बिजनेसमैन होता है वो कम से कम दाम पे चीज़ खरीदना चाहता है, रॉ मटेरियल, और ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे बेचना चाहता है। इसमें कौन सा बहुत मुश्किल सोचने में काम है कोई? तो और वो क्या करेंगे कि इतनी ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेंगे, इतना ज़्यादा अनाज इकट्ठा करके रख लेंगे कि किसानों को मजबूरी बहुत कम दामों पे अपनी चीज़ बेचनी पड़ेगी। मैं आपको जियो का एग्जांपल देता हूँ, कोई एग्जांपल देके ही ज़्यादा आराम से बात समझ में आती है। फ्री में मिल रही थी जियो की सर्विस पहले, आप लोगों को सबको याद है ना, और आज क्या हो गया? तो ये होने जा रहा है। जियो का एग्जाम्पल हर एक किसान, हर एक का देशवासी याद रखे। शुरू में कीमतें घटाने के लिए किसानों से 1 रुपये, जो आज 10 रुपये या 20 रुपये किलो जो MSP चल रही है गेहूं की,
वो कम करके पहले 2 रुपये करवाएंगे। और अल्टीमेटली किसान जब बेचारा वैसे ही सुसाइड करने पे मजबूर हो रहा है, जब इनके चुंगल में आ जाएगा तो मरता क्या ना करता इनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे सारे किसान। उनकी ज़मीनें ये ले लेंगे कि भाई तुम भूखे मर रहे हो, अच्छा ये लो थोड़े पैसे ले लो उधार भैया तुम हमसे, जो रिलायंस फाइनेंस है उससे थोड़े पैसे ले लो, ज़मीन जो है थोड़ी गिरवी रख दो हमारे पास। और अब अदालत नहीं जाओगे आप लोग, ये भी है। यहाँ वकील जो इनके खिलाफ हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं कि अदालतों का काम भी छीन के वो एसडीएम के पास दे रहे हैं। अब मैं अपने देश के वासियों से पूछना चाहता हूँ, खुद दिल्ली वासी या जो भी हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहने वाले देशवासी हैं, क्या वो किसी एसडीएम से मिल पाएंगे? मिलने ही जाएंगे किसी एसडीएम से तो वो पॉसिबल है? किसानों की और मजदूरों की और दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दो, किसी एसडीएम से आप मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर एसडीएम भी भ्रष्टाचार के तंत्र के एक बड़ा हिस्सा हैं। वो सब अब जो बातें सामने आती हैं, लोग इस बात के लिए बोले जाते हैं बार बार कि जी इसका तो टेंडर छुटता है, जैसे एसएचओ का टेंडर छुटता है दिल्ली पुलिस में भी, कि इतने लाख या करोड़ देके एक एसएचओ लगता है, इतने लाख या करोड़ देके एसडीएम की पोस्टिंग होती है। मलाईदार पद किसे कहा जाता है, आप समझिए इस बात को। वेट और ड्राई पोस्टिंग की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हमारे राजतंत्र में इस्तेमाल होती है। सिविल सर्विस में सर्वेंट्स अब आराम से इस बात का इस्तेमाल करते हैं, वेट पोस्टिंग, ड्राई पोस्टिंग, यानी कि मलाईदार पद और रूखे पद। तो उस एसडीएम से आप ये उम्मीद रखते हैं कि जहां आपको वकील भी नहीं करने दिया जाएगा, कि वो एक तरफ तो अडानी साहब खड़े होंगे और एक तरफ बेचारा हमारा किसान खड़ा होगा, तो वो किसान के हक में एसडीएम फैसला देगा। ये इस सरकार की ऐसी चीजें हैं जो कि जरा सी परत उठाई जाए तो इनकी सारी जो करतूतें हैं, गंदी घटिया करतूतें हैं, सारी सामने आ जाती हैं। मैं सभी एग्जाम्पल देके बता रहा हूं आपको, फिर रिपीट कर रहा हूं उस एग्जाम्पल को। एक तरफ एक किसान खड़ा होगा छोटा और एक तरफ अंबानी और अडानी खड़े होंगे, तो ये जो एसडीएम साहब है किसके हक में फैसला करेंगे आप सोच लीजिए। इसलिए सब जमीनें छीन ली जाएंगी और अपने ही खेतों पे किसान जो है तनख्वाह वाला बंधुआ मजदूर बन जाएगा। और जो सामान जब बिकेगा मार्केट में, किसानों को तो बंधुआ मजदूर बना लिया आप पूरी तरीके से। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय प्राइस भी अंबानी साहब के और अडानी साहब के कब्जे में आ जाएगी। तो वो 1 रुपए की चीज़ या 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेचेंगे। यही पूरी दुनिया में हो रहा है, आप जाके दूसरे देशों का भी देख लें। तीसरी चीज़ ये है कि चाइना के हवाले हमारे देश के किसानों की जो ज़मीन है, वो जो ये अडानी अंबानी लेंगे किसानों से, वो चाइना की कंपनीज को बेच देंगे। ये लब्बो लुआब सारी चीज़ों का है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सीएनआरसी के दौरान आप पूरी तरह से एक्टिव थे, उसके बाद आप पर छापेमारी भी की गई, लेकिन इस वक्त जो सरकार का रवैया है गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया का जो अडिग रवैया है वो आज से नहीं, करीब 6-7 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो लोग सही पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, और अब तो माइक आईडी देखते ही उनकी माइक आईडी भी बंद करा दी जाती है और उनको हटा दिया जाता है कि आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि आप सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप इसे? ये ऐसा मैं आपकी बात बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ और इससे बिल्कुल आपकी मुखालफत करता हूँ। गोदी मीडिया पूरा दिखा रहा है किसानों के बारे में। गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि किसान जो है मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, किसान बड़े खुश हैं, और किसान जो है एकदम एजिटेशन इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि ये तीनों बिल जो फार्मर्स बिल हैं लागू किए जाएं। यही तो गोदी मीडिया दिखा रहा है, तो वही सच बोलते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ये भी बोलते हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि चाइना हमारी ज़मीनें नहीं छीन रहा है बल्कि हम ही चाइना की ज़मीनें छीन रहे हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि हमारी जो दुनिया में हमारे देश के चारों तरफ जो देश हैं उसमें सबसे कम दर है हमारी कोरोना वायरस की भी। लेकिन सच्चाई तो इससे उल्टी है। बांग्लादेश का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, अफगानिस्तान का रिकॉर्ड देख लीजिए, बर्मा का रिकॉर्ड देख लीजिए, भूटान का रिकॉर्ड देख लीजिए, नेपाल का रिकॉर्ड देख लीजिए, यहाँ तक कि जो सबसे एक कमज़ोर देश है पाकिस्तान, वहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो एक फेल्ड कंट्री है। पाकिस्तान तो एक तरह से फेल्ड कंट्री है, वहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए और अपना चेक कर लीजिए। तो इस पर कहते हैं कोरोना का तो हमने सबसे अच्छा इलाज किया है, दुनिया में सबसे अच्छा इलाज किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो झूठी सरकार है और झूठी मीडिया है उसके बारे में बात करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सीए एनआरसी की बात आपने की, तो हम किसानों के साथ भी पूरी ताकत से हैं, हर एक देशवासी का फर्ज है। और जिस दिन हम किसान आंदोलन ज्वाइन करेंगे उस दिन ये सरकार जो है आगे आगे भाग रही होगी, माफ़ी मांग रही होगी कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। क्योंकि हम तो चोरी पकड़ते हैं सीधी, तो हम चोरी पकड़ के दुनिया के सामने दिखा देंगे कि ये चोर हैं और चोर ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है।
तीसरी बात ये सीए एनआरसी लागू करने की सुगबुगाहट ये पार्लियामेंट में करना चाहते हैं। हम फिर आपको बता रहे हैं, ये सीए एनआरसी लागू करने के लिए एक कदम उठाएं बस। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए, और ये किसान भी सारे संविधान बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। देश की धरती बचाना, चाइना से, अडानी और अंबानी से सबसे बड़ा संविधान बचाने का कार्य है। उसी प्रकार से सीए एनआरसी नागरिकता के ऊपर जो हमला करेगी ये सरकार, दोबारा करे तो इससे भी बड़ा जो आंदोलन होगा, जिसमें एससी एसटी ओबीसी इस देश के सारे अंबेडकरवादी करोड़ों की तादाद में सड़कों पे आएंगे। ये हम सीधी सीधी इनको चेतावनी दे रहे हैं कि हिम्मत ना करें सीए एनआरसी लागू करने की, क्योंकि हम आपको किसी भी प्रकार से भारत के संविधान को टच नहीं करने देंगे। किसी भी प्रकार से आप कुछ भी कर लें, मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। अंबेडकरवाद जीतेगा और जो मनुवाद है वो हारेगा। आप